जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान, समस्थानिकों का स्थान और कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के गलत क्रम को मेंडलीव के द्वारा दिया गया सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझाने में असफल रहा था। इस असफलता ने सुझाव दिया कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों के वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता है। फिर सन 1913 में अगले रसायनज्ञ आए जिनका नाम था हेनरी मोजले, जिन्होंने पाया कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनके परमाणु संख्या पर वर्गीकृत करना बेहतर आधार है। इस प्रकार मेंडलीव के द्वारा दी गई आवर्त सारणी में परिवर्तन किए गए और तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में रखकर एक नई सारणी तैयार की गई, जिसका नाम रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जिसका सिद्धांत दिया गया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। क्या कोई बता सकता है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे कि कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं कि नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से हमें परमाणु संख्या के बारे में पता चलता है। सोचिए क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तत्व की परमाणु संख्या के ही बराबर होती है। तो कुछ इस प्रकार परमाणु संख्या तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने में मदद करता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। इसमें पूरे 118 तत्व शामिल हैं, जिन्हें अब तक खोजा जा चुका है। आगे चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि कैसे आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव के द्वारा दी गई सारणी की सीमाओं को हटा दिया। आइए एक एक करके देखते हैं। विभिन्न समस्थानिकों का स्थान कैसे तय किया गया, चलिए देखते हैं। इसे क्लोरीन के उदाहरण से ही समझते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान अलग-अलग होता है, पर ध्यान दें, सभी समस्थानिकों की प्रोटॉन संख्या बराबर होती है। और अभी हमने पढ़ा कि प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। अब क्योंकि सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या एक समान है, तो इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह में एक ही स्थान पर रखा जा सकता है। कुछ इस प्रकार समस्थानिकों का स्थान तय किया गया। चलिए अब परमाणु द्रव्यमान के गलत क्रम वाली सीमा के बारे में पढ़ते हैं। सारणी में कोबाल्ट और निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए, देखते हैं। कोबाल्ट और निकल के परमाणु द्रव्यमान कुछ इस प्रकार हैं। याद करें, कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 है और निकल की 28 है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो कोबाल्ट पहले आएगा और निकल बाद में, चाहे इनके परमाणु द्रव्यमान कुछ भी हो। तो इस तरह परमाणु द्रव्यमान के गलत क्रम की सीमा को आधुनिक आवर्त सारणी ने हटा दिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं हाइड्रोजन के स्थान को कैसे सुनिश्चित किया गया? इसका जवाब पता लगाने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही जवाब सोचें। थोड़ी देर वीडियो को रोक लें। समय समाप्त। आइए उत्तर देखते हैं। हमने पढ़ा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं और इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सही जवाब है बी। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।